हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2022 को जो सीट टेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बिना एक मिनट को गवाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, आपका घर एक्स पर स्थित है, एक्स कोई पॉइंट है उस पर हमारा घर स्थित है, ओके। तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो एक्स और वाई का रिलेशन देखना है पहले हमें। यद्यपि विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो एक्स से कहा चलेंगे हम उत्तर में 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर उत्तर में। नॉर्थ यहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है हमें। फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। अब कहा चलेंगे हम ठीक पश्चिम में 75 मीटर, पश्चिम इधर होगी 75 मीटर, ओके। और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में, 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पॉइंट, वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। ये हो गया स्कूल और ये हो गया आपका घर। आमने सामने गिवन है हमें, एक विद्यालय ठीक सामने है, तो ये कितनी दूरी होगी आपकी 100 मीटर, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब देखो ये रेक्टेंगल बन गया आपका एक, अगर ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, अगर ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर होगी। तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर ली 75 मीटर। अब डायरेक्शन देखनी है हमें। तो डायरेक्शन देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जिसके सापेक्ष डायरेक्शन देखनी हो, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, विद्यालय के सापेक्ष देखनी है वाई पर। तो विद्यालय के सापेक्ष प्लस का निशान बना दो। वो डायरेक्शन देखो, देखो डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पर कॉपी में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी ईस्ट। वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा होगी ईस्ट, ईस्ट में यानी कि पूरब, पूरब कितनी 75 मीटर पूरब। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है आपका। तो चलिए इसको देखते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15, जो क्या गिवन है हमें टाइम निकालें। 5 जून 2020 को क्या आ गई, पर सुबह है ना 4:15 AM पर, और 7 जून, 5 जून से 7 जून 2020 पर कब पहुंची है, 3:15 AM तक। तो बीच में 6 जून भी आया होगा। तो 6 जून में 4:15 बजे यहाँ तक उसको कितने, एक दिन हो गया पूरा कंप्लीट, 24 आवर्स हो गए। और अगर यहाँ पर भी 4:15 ही होता तो 24 आवर यहाँ पर हो जाती, पर यहाँ पर पूरे 24 आवर ना होकर 1 आवर कम है, मतलब 3:15 तक पहुंचना है हमें, 4:15 तक नहीं। तो 1 घंटा कम कर दो। तो 24, पहले दिन के 24 और दूसरे दिन के 23, तो ये कितने हो जाएंगे आपके टोटल, 24, 23, 4 और 3 7 और 2 2 4, 47। तो 47 आवर्स आ गए आपका। अब हमें आगे देखो फाइंड क्या करना है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल बतानी है हमें। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है हमारा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो देखिए भाई दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 2640 किलोमीटर और टाइम आपका 47 आवर, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, फिर ये आ जाएगा आपका 1.170 किलोमीटर। ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है तो ऑप्शन में आ जाएगा आपको डायरेक्ट 56 किलोमीटर, ओके। अब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 56 किलोमीटर ही, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा है ऑप्शन, 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर,
ये क्वेश्चन भी आपको रट गया हो, काफी टाइम हमने डिस्कस कर लिया इसको। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो ये बनाया था आपका जॉर्ज मिस्टल ने। वेलक्रो का निर्माण किसने किया था? जॉर्ज मिस्टल ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है? तो ये होगा आपका जम्मू कश्मीर। मैं आपको पिछली वीडियो में सारे यूनियन टेरिटरी बता चुकी हूँ और उनकी कैपिटल वगैरह सब समझा चुकी हूँ, आप देख लेना। फर्स्ट वीडियो में बताया और काफी वीडियो में बताया है मैंने। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? एल्यूमिनियम की खान बतानी हमें कौन से स्टेट में होगी हमारे? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो एल्यूमिनियम की खान है हमारी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का उपयोग जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, ये 6 डॉट होते हैं इस लिपि में, 6 डॉट पर, 6 बिंदु पर आधारित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मृदा को खोदकर नरम बनाना, ये सबसे पहला ऑप्शन होगा ए, मृदा को खोदकर नरम बनाना। सबसे पहले मृदा को नरम बनाएंगे तो इसमें क्या बोएंगे हम? बीज बोएंगे। सेकंड, बीज बोने क्या? खरपतवार हटाएंगे। और लास्ट में प्याज को उखाड़ कर निकालना है, तो लास्ट में होगा, 5th नंबर पे होगा, तो 4th नंबर पे ये हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? ए, सी, डी, बी, ई। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ये देख लीजिए, ए, सी, डी, बी। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान है इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। इसे क्या बोलते हैं? ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट। और वैसे रेगिस्तान कौन है? वो राजस्थान में, थार का मरुस्थल। नीचे दिए गए फसलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए, इनके भीतर बीज होते हैं। तो बीज वाली फसलों और सब्जियों को चुनना है हमें। तो चलिए देखते हैं। खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज। प्याज के अंदर बीज नहीं होते। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू। आलू के अंदर बीज नहीं होते। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। आलू के अंदर बीज नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यहीं से आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, अगर आप सारी क्लास ले रहे हैं। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लोथ। स्लोथ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों को कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थलों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों से विवरण का मिलान कीजिए। देखो घर दिए हुए हैं कि कहाँ पर कैसे घर होते हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। असम में कैसे घर होते हैं? असम में बांस के खंभे पर घर बनते हैं। तो असम का हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट माने इसको सेकंड, इसको थर्ड। देखो ये क्वेश्चन टाइप करने में काफी टाइम लगता है, ये काफी मुश्किल होता है इनकी टाइपिंग। इसको फोर्थ में खुद ही करती हूँ टाइपिंग वगैरह भी, मेरे पास कोई टाइपिस्ट तो है नहीं, अभी इतना बजट भी नहीं है अपना, बस करा रहे हैं आपको। देखो असम फर्स्ट का हो जाएगा आपका। असम में कैसे घर बनते हैं? बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर। बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसके चलो यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अगला, तो यहीं पे देख लेते हैं। देखो ए का क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा। लद्दाख में कैसे घर होते हैं? पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें। तो बी का आपका सेकंड ही होगा। सी मनाली हिमाचल प्रदेश में कैसे घर होते हैं? बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर, ये नहीं होंगे। बर्फ के घर नहीं होंगे, मिट्टी के घर नहीं होंगे, तो ये होंगे आपके पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी राजस्थान में कैसे घर होंगे? देखो राजस्थान में होंगे आपके मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें। ओके, तो डी का आपका हो जाएगा फिफ्थ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फिफ्थ। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन को। और पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना, पीडीएफ भी डलवा दूंगी। ठीक है, जो बच्चा कमेंट करेगा पीडीएफ दे दूंगी। कोई भी कमेंट करो, पीडीएफ तो सबके लिए मिल जाएगा, पर कमेंट कर देना प्लीज, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। और कुछ नहीं मांग रही आपसे कि भाई जो मैं तैयारी करा रही, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, बता देना थोड़ा। और मेहनत करूंगी आपके लिए और सब्जेक्ट की भी लाऊंगी।
हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। देखो हम मोस्टली जो दक्षिण अमेरिका के जो देश है, ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, इनके सापेक्ष हम उल्टे हो है। तो कोई भी क्वेश्चन आया आप देख लेना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। ये हमारे सापेक्ष उल्टी कंट्री है, मतलब अपोजिट पड़ती है हमारे। अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है। खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को बंजर बना देगा, बिल्कुल खराब बना देगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपयोगी बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडागोजी स्टार्ट हो गई यहाँ से हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? 6 थीम दिए हुए हैं, इनमें से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत कौन सा समूह करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवार, दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। ये 4 थीम है हमारे। पौधे कोई थीम नहीं है हमारा, पदार्थ कोई थीम नहीं है। ये जैसे इसमें पौधे पदार्थ दिया हुआ है, इसमें पदार्थ दिया हुआ है, ओके, काम खेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तु का चयन करना, एक शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थी के कामों को विभिन्न स्तरों पर इकट्ठा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, ए, सी और डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? कौन सा सही है देखना है हमें। तो चलिए देखते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखो पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान की है, जबकि ईवीएस में क्या सम्मिलित है? ईवीएस में एनवायरमेंट तो है, पर्यावरण भी है, सामाजिक विज्ञान है और प्लस क्या है आपका विज्ञान है। तीनों चीज है ये, तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज गिवन है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इसमें भी 2 है, इसमें विज्ञान को रहने दिया इन्होंने। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, इसमें भी 2 ही है। लास्ट ऑप्शन है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से कौशल विकसित की जा सकते हैं? सर्वे करेंगे तो भाई लोगों की बात सुनेंगे, तो ये क्या बनाएगा आपका? परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन या सुनने के कौशल, पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनने के कौशल और रिकॉर्डिंग या अभिलेखन वगैरह, ये दोनों चीज होगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन की आवश्यकता तो क्या है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षा अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। जी बिल्कुल करेक्ट है। या फिर सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है, मतलब कौन सा एक उद्देश्य है जो नहीं है? देखो शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशलों की सराहना करेंगे, ये भी सही है आपका। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करें, ये भी करेक्ट है होगा आपका। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, कारीगर का स्थानीय भाषा से सीखने में क्या मदद करने से क्या मतलब? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा? हमसे ऑप्शन में पूछा है कौन सा इसके अतिरिक्त है, मतलब कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी के अतिरिक्त आपके सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर सी के अतिरिक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी है जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं।
उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे भाई? उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियां भी साझा करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। तो चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह समुदाय के संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। जो समुदाय को हम संसाधन के रूप में किस तरह उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, सही है ये क्वेश्चन आपका। चलो देखते हैं। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास रूप में स्वीकार करने में मदद करता है या बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अगर हम संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो क्या औचित्य होगा हमारा। ओके, तो ये देखना है हमें। तो चलिए इसमें देखते हैं। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सटीक जवाब होगा। ओके, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। तो ये सहायक होगा आपका अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। ये इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा ये, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? देखो, नहीं पूछा है हमारे से। विद्यालय ज्ञान को बाहरी विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, ये भी करेक्ट है आपका, पहला भी करेक्ट होगा। परीक्षा को आसान बनाना, देखो परीक्षा को आसान बनाना कोई ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है परीक्षा को आसान बनाने का। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। अगर हम ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करना चाहते हैं तो हमें किस चीज से बचना होगा? जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग से, आकलन के आधार के रूप में समूह के उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। देखो ये करेक्ट होगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से बचना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। रोनाल्ड रोस के बारे में कक्षा 5 में एक कहानी है जिसमें 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं, मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया और मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। रोनाल्ड रोस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, और सारी खोजों की कहानियां इकट्ठी करेंगे और सीखेंगे वे। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, सी और डी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे? देखो, थीम यात्रा को एकीकृत करना है तो किस संसाधन का हम सुझाव देंगे? तो चलिए देखते हैं। यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यात्रा के संसाधनों पर मॉडल या प्रतिमान, या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। देखो, अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यात्रा पर अपने अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे या उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे सटीक जवाब होगा। अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। जो उसने ऑब्जर्वेशन किया है कि बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है। खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण हिस्से है, क्योंकि
वे कक्षा की एक रस्ता से विराम प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को मजे करने में का समय प्रदान करते हैं। मजे वजे से तो कोई लेना देना नहीं, मजे वजे तो वे गेम वगैरह के माध्यम से भी कर सकते हैं, हमें पढ़ाई करानी है। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न को खोजने देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वे शिक्षार्थी को अपने आप पैटर्न को खोजने देते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, हम आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा और मैं लिंक डाल दूंगी पीडीएफ का। ओके बच्चा, टेक केयर।